हमें सब जगह पर नाम जप करना चाहिए। हमें सब जगह पर नाम जप करना चाहिए। इसी नाम जप को लेकर ओशो ने कुछ कहा है। ओशो ने कहा कि एक गांव में दो लोग रहते थे, एक धार्मिक व्यक्ति था और एक अधार्मिक, और दोनों का घर आमने सामने बना हुआ था। तो जो धार्मिक व्यक्ति था वो सुबह 4 बजे उठ जाता, नहा धो के अपना मंदिर चला जाता और मंदिर में सुबह से शाम तक बस नाम जप करता रहता, नाम जप करता रहता। रात में आता, खाना पीना खाता और नाम जप करते करते सो जाता। सुबह उठता, नाम जप करते करते फिर से वही स्नान करने लगता। दूसरा व्यक्ति था जो अधार्मिक था, उसने कभी भी न तो नाम जप किया और ना ही कभी भी भगवान की सेवा की, भगवान की पूजा की, यानी कि मूर्तियों की पूजा की, कभी भी नहीं की। तो दोनों का लास्ट समय आया। जो अधार्मिक था वो पहले मरकर स्वर्ग में चला गया और जो धार्मिक था वो बाद में मरकर स्वर्ग में गया। तो जो धार्मिक था उसने अधार्मिक को स्वर्ग में देखा तो वो भगवान पे आग बबूला हो गया कि मैंने तो आपकी दिन रात सुबह शाम सोते जागते हर समय नाम जप किया है, हमेशा आपका नाम लिया है, फिर स्वर्ग का अधिकारी तो मैं होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने तो आपका कभी भी नाम नहीं लिया, ना ही इसने कभी भी किसी की सहायता की, फिर ये मेरे पद के बराबर क्या कर रहा है? ये जहाँ पर मुझे होना चाहिए था उस लेवल पर ये क्या कर रहा है? ये स्वर्ग में क्या कर रहा है? तो भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा कि तुम खैरियत मनाओ जो तुम स्वर्ग में हो, नहीं तो मेरी इच्छा तो तुम्हें स्वर्ग में लेकर आने की भी नहीं थी, लेकिन शायद तुम्हारे कहीं ना कहीं कोई पुण्य रह गए होंगे इसीलिए तुम स्वर्ग में आ गए हो। लेकिन ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है जैसे तुम अधार्मिक कह रहे हो, यही सबसे बड़ा धार्मिक है। और धार्मिक कैसे है कि इसने कभी भी दिखावा नहीं किया, जो किया अपनी मर्जी से किया। इसने भले ही नाम जब नहीं किया लेकिन इसने लोगों की सच्चे दिल से सहायता की। इसने लोगों की सहायता इसलिए नहीं की कि बदले में इसे कुछ मिलेगा, इसने लोगों की सहायता बस कर ही दी, बस इसे उनकी सहायता करने से खुशी मिलती थी इसलिए उसने की है। इसे किसी भी बात का कोई लालच नहीं था कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, कि मुझे परम लोक मिलेगा, कि मुझे बैकुंठ मिलेगा। इसे किसी भी बात की कोई लालच ही नहीं था, इसीलिए इसीलिए ये स्वर्ग में बैठा हुआ है। और तुमने तो नाम जप कर करके मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे चैन से रहने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी तुम शुक्र मनाओ कि तुम आज इस जगह पर हो, तुम आज स्वर्ग में हो, नहीं तो मेरी इच्छा तो तुम्हें नर्क में भी रखने की नहीं थी। जब आप किसी को ज़्यादा ही याद करते हैं, हमेशा उसे देखते रहते हैं, तो जो दूसरा इंसान है वो तंग आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तंग आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ही ले लो तुलसीदास जी का। एक बार जब तुलसीदास जी हैं, उनकी वाइफ वहाँ पर चली गई अपने मायके में, तो तुलसीदास जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उन्हें चैन नहीं पड़ रहा, अपनी जो पत्नी है उन्हें देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा। तो रात के अंधेरे में कैसे ना कैसे करके वो अपने ससुराल में पहुंच गए। और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि उन्होंने सांप को रस्सी समझकर ऊपर अट्टालिका पर चढ़ गए। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्हें उठाया। तो जो तुलसीदास जी की पत्नी थी उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही भक्ति तुम्हें राम से होती तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। जितनी कि तुम मुझसे इतना मोह रख रहे हो ना, उतना तुम अगर राम से मोह रखते तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। तो तुलसीदास जी ने नाम जप नहीं किया, उन्होंने राम राम नहीं लिखा है, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, राम के बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत सोचा समझा विचारा उसके बाद लिखा है, ना कि उन्होंने नाम जप कर करके भगवती प्राप्त की होगी। अब पता नहीं उन्हें भगवती मिली, भगवती प्राप्त हुई होगी या नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की रचना की है, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दिया था। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि शायद उन्हें भगवती प्राप्त हो गई हो। तो नाम जप करने से कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने मन को जितना हो सके उतना खाली करने की इच्छा कीजिए। इच्छा भी करना एक गलत शब्द होगा, इच्छा करना ही अपने आप में एक नकारात्मक शब्द हो जाता है। किसी भी बात की कोई भी इच्छा नहीं रखिए।
आप शून्यता की भी इच्छा नहीं रखिए, आप कुछ भी नहीं रखिए, ना ही आप किसी का नाम जप करिए, आप बस शांत रहिए। शांत रहने की भी इच्छा नहीं कीजिए। कोई भी इंसान अगर शांत रहने की इच्छा करेगा तो वो शांत कैसे हो सकता है? जो शांति है, जब शांति की इच्छा करोगे तो इच्छा भी तो एक इच्छा है, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो शून्यता की हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो। भैया इच्छा तो इच्छा ही है।